सदिश। सदिश हमने सदिश के बारे में पढ़ लिया, इसके प्रकार पढ़ लिए। अब तीसरी चीज आती है सदिश कैसे निकालेंगे। यानी हमारे पास जैसे दो सदिश हैं, एक ए सदिश है, एक है बी सदिश। अगर इसका कोई प्रोडक्ट ये है या फिर इसका है क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये कैसे निकालने हैं ये सब हम आज देखेंगे। सबसे पहले तो ये बताती हूँ आपको, कल हमने बात की थी त्रिविमीय सदिश की, यानी कि त्रिविमीय सदिश में क्या होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। क्या होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब आई कैप, जे कैप को हम डॉट प्रोडक्ट से करेंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे, ये सब चीजें देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या है, सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि दो हमारे पास सदिश क्वांटिटी हैं, उनका हम अदिश गुणनफल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। जैसे दो सदिश क्या है, एक सदिश है ए और दूसरा सदिश क्या है बी। ठीक है, जब अदिश गुणनफल होता है तो इसके बीच में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणनफल क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं ऐसे। अदिश गुणनफल होता है वो डॉट प्रोडक्ट, ए सदिश बी सदिश। ठीक, ये होता है ए का मापांक, बी का मापांक कोस थीटा, यानी ए का मापांक, बी का मापांक कोस थीटा। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, इसका अदिश गुणनफल। ए सदिश है, बी सदिश है, ए मापांक इसका परिणाम है, बी मापांक बी का परिणाम है, कोस थीटा क्या है, इन सदिशों के बीच का कोण। जैसे कोई सदिश ए इधर है, बी इधर है, इसके बीच में ये वाला कोण क्या है, दोनों सदिशों के बीच का कोण, यानी कि ए इसका परिणाम है और बी परिणाम इसका है, और कोस थीटा ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण। अब देखते हैं वही चीजें मैंने क्या बताया था कि एक्स डायरेक्शन में आई सदिश होता है, वाई डायरेक्शन में जे, वाई डायरेक्शन में जे सदिश होता है और जे डायरेक्शन में जे सदिश होता है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जे एक्सिस है, इसमें आई सदिश, जे सदिश, के सदिश। अब देखते हैं कि आई डॉट आई, यानी दो एक्स एक्सिस के सदिश का अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है हमारे पास एक। ठीक, जब हम ऐसे जे क्रॉस जे का डॉट प्रोडक्ट आता है, वो भी क्या आता है
समांतर यानी कि एक ही रेखा पे है, तभी इनके बीच का कोण क्या है 0। cos थीटा बराबर क्या है 0 और cos थीटा 0 बराबर क्या होता है cos 0 किसका मान होता है यानी कि थीटा बराबर 1। थीटा बराबर क्या रहेगा 1। अब दूसरा देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर एक चीज और देखो यहाँ पे कि आई को आई के साथ किया तो 1 आया, बट आई को जे के साथ करेंगे 0, जे को के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 और के को आई के साथ करेंगे तो 0, यानी कि सेम को अगर डॉट प्रोडक्ट करें तभी इकाई मान आता है, वरना सबका क्या होता है 0 मान। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, क्या देखते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल में देखते हैं एक सदिश है, वो क्या है 4i के 5 j के 6 k के। और दूसरा क्या है b सदिश है, वो क्या है 2i के 3j के -3 k के। क्या है a बराबर 4i के 5j के 6 k के और b बराबर क्या है 2i के प्लस 3j के -3 k के। अब इसका हम क्या करते हैं, इन दोनों सदिशों को क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होगा ये है 4i के प्लस 5j के प्लस 6 k के डॉट 2i के 3j के -3 k के। ठीक है, अब देखते हैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अचर संख्या कितनी हो गई 4 × 2 8 और आई डॉट क्या होता है इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 1। ठीक है, फिर देखो क्या है 4 को अगर इसके साथ करेंगे, मैंने क्या कहा आई और जे का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। फिर अगर इसको इसके साथ करेंगे तब भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं अगली संख्या 5j को 2i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और 5j को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 और फिर 6k को करते हैं i के साथ 0 j के साथ 0 और उसके साथ 18। अब देखो का मान आ जाएगा 5, यानी कि a डॉट b डॉट कितना है 5। दो सदिश राशियों का अगर हम अदिश गुणनफल करते हैं तो हमारे पास जो परिणाम आता है वो एक पूर्णांक या कोई संख्या होगी या तो फिर अदिश राशि होगी। देखा, अब देखते हैं हम सदिशों का सदिश गुणनफल। क्या करते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल।
क्या है हमारे पास सदिश है, उनका सदिश गुणनफल, यानी कि सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस गुणा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कोई ए सदिश है, उसका सदिश गुणनफल करते हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, वो आता है ए का सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट किससे है, बी से, तो ए का मापांक, बी का मापांक और साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। अगर इसमें हमको साइन थीटा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये तो इसका क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल, और साइन थीटा निकालेंगे तो ए क्रॉस बी और ए का मापांक और बी का मापांक, इससे हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। अब देखते हैं वही, जैसे उसमें देखा हमने आई डॉट आई में क्या रिलेशन था, यानी कि वो तीनों हमारे पास कैसे आएंगे, आई जे के। जैसे इसमें आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के, ठीक। और के का कंटिन्यू करते हैं, जे का के साथ, तो हमारे पास आएगा आई के, और के का अगर हम आई के साथ करते हैं तो हमारे पास जे आई का, आई और जे का करेंगे तो के, जे और के का करेंगे तो आई, और के और आई का करेंगे तो जे। अगर हम इसमें दिशा चेंज कर देते हैं, जैसे जे क्रॉस आई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के, और के क्रॉस जे कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आई के, और हम कर देंगे आई क्रॉस के तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस जे के, यानी इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। अब आपने सोचा होगा कि सेम सेम को करते हैं तो फिर क्या आता है, जैसे आई को आई के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों आएगा जीरो, क्योंकि आई के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और जे क्रॉस जे बराबर 0, के क्रॉस के बराबर 0। ये सब चीजें हमने देख ली। एक बार दोबारा को रिपीट करते हैं, जैसे आई दिशा को हम जे दिशा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इनका सदिश प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो के जो लंबवत दिशा है उसका परिणाम मतलब उसकी लंबवत दिशा में आएगा। जैसे कोई सदिश है वो इस दिशा में है और इस दिशा में है, जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, जेड दिशा में। क्या आएगा, जेड दिशा में। अब इसी प्रकार से अगर जे और के दिशा में होगा तो उसका मान आएगा आई दिशा में, और के और आई में होगा तो उसका मान आएगा जे दिशा में। समझ में आया? उसमें आई डॉट आई 0 क्यों आया, क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है, 1। cos 0 का मान क्या होता है, 1, तब वहां पे इसका मान आया 1, प्रोडक्ट किया तब, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट किया तब ये क्या आया, 0, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है, 0। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे
हमारे पास a है वो क्या है x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये तो हमारे पास एक सदिश। दूसरा क्या है हमारे पास b सदिश। क्या है b सदिश। ये क्या है x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। क्या है z2 k कैप। एक बार मैं आपको वापस साथ में करके दिखाती हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है और डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। जैसे इधर हम क्या करते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं a सदिश और b सदिश का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है x1 x2 प्लस y1 y2 और z1 z2। ये तो क्या है इसका डॉट प्रोडक्ट। अब हम इसका देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्या है ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं ये आई का ये जे का ये के का ये क्या है ए क्रॉस बी निकालने का। तो क्या करेंगे पहले ए सदिश ए का है वो लिख देंगे सदिश का। तो ए सदिश में आई का गुणांक क्या है x1 j का क्या है y1 और k का क्या है z1। वैसे b का देखते हैं b में i का क्या है x2 और y का क्या है j का y2 और k का क्या है z2। अब इसका मान कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। तो फिर वो हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ इनको हम मिटा रहे हैं एक बार। वो क्या करते हैं यहाँ से फिर हम ऊपर जाते हैं। यहाँ से क्या करते हैं ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि आई कैप है वो क्या हो जाएगा इसको हम छुपा लेंगे। ठीक है जे वाले का फर्स्ट इसके सेकेंड से मल्टीप्लाई करो और इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है तो इसको हमने छुपाया ये y1 z2 क्या हुआ y1 z2। फिर दूसरी टर्म क्या आई y2 माइनस y2 मल्टीप्लाई z1। इनके बीच में क्या आएगा माइनस। इनके बीच में क्या आएगा माइनस y2 और z1। अब j का देखेंगे तो j में यहाँ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों क्योंकि j के बाद k वाला आता है तो अगर हम इधर से मल्टीप्लाई करें ना तब तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। पर हम क्या क्या करते हैं इसको छुपाते हैं इसको ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है तो हमारे पास क्या आया j को क्या आएगा x1 और z2 माइनस x2 और z1। अब देखो k का क्या करते हैं k का k को देखो वही चीज इसको छुपाओ इनको मल्टीप्लाई करो x1 y2 क्या जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1। देखा कि जब हम दो सदिशों को सदिश मल्टीप्लाई या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जो हमारे पास मान आएगा वो भी एक सदिश राशि होगी। मतलब
क्या होता है, जो उसका परिणाम है, देखा ये आई कैप में आ रहा है, जे कैप में आ रहा है, के कैप में आ रहा है। हमारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट हमने क्या देखा था कि ए और बी डॉट प्रोडक्ट क्या था, x1 x2 प्लस y1 y2 z1 z2, यानी कि इनमें आई जे के नहीं आ रहा, मतलब इसका अदिश गुणनफल तो एक अदिश राशि आएगी, इनका सदिश गुणनफल एक सदिश राशि आएगी। ओके, समझ में आया? समझ में आया तो हम एक इस पे क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, कोई हमारे पास एक क्वेश्चन देखते हैं। कि कोई सदिश है हमारे पास, क्या है, 3i 4j प्लस 5k b बराबर 3i प्लस 4j माइनस 6k। इनका हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालना है इनका हमें, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या करते हैं, ए क्रॉस बी, जैसे मैंने आपको बताया, पहले क्या लिखो, आई जे के, ये इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा, दोबारा देखो एक बार, ये है हमारे पास ऐसे, ये आई, ये जे, ये के, ठीक है। तो ए का देखते हैं, आई के नीचे क्या है, 3 गुना इसका, ये है इसका 4 गुना, ये इसका 5 गुना, ठीक है। फिर इसका है 3 गुना 4 गुना माइनस 6 गुना, क्या है, के का मान। जैसे करवाया हमने वैसे देखते हैं, आई को निकालने पहले 24 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस 6 24,